एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। इफ यू आर स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट ऑफ IRMS 2023 एग्जामिनेशन, देन दिस इज द राइट वीडियो व्हाट राइट नाउ यू आर वाचिंग। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में IRMS 2023 वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके मन में, वो सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा डिटेल में क्या करना है क्या नहीं। तो वीडियो को वॉच करिएगा, प्लस अपने मित्रों में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो IRMS को ढंग से समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में झांकना होगा। ओके, ये IRMS नाम का चिड़िया है क्या? रेलवे का जितना भी रिक्रूटमेंट होता था ग्रुप ए कैडर में, अपना इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के थ्रू वो लेते थे, ESC के थ्रू से। तो ये जो रेलवे की वैकेंसी थी वो ESC के खेमे से उड़कर सिविल सर्विस के खेमे में पहुंच गई है। वो है ये IRMS नाम का चिड़िया। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। ओके, तो ये है IRMS आपका। तो ये वाला जो पब्लिक रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू से आया है। अब डेट देखिए इसका, 2 दिसंबर 2022, लास्ट ईयर दिसंबर में 6 बजे शाम में आई थी। इसमें क्या दिया गया था कि 150 वैकेंसी जो है, ठीक है, वो दिया गया था। 150 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया था। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंट। ठीक है, सिविल के लिए 30, मैकेनिकल के लिए 30, इलेक्ट्रिकल के लिए 60, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए 30 वैकेंसी दिए गए थे। इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न बताया गया था। इस वाले प्रेस रिलीज में क्या बताया गया था कि आपको अगर IRMS एग्जाम अटेम्प्ट करना है, देन all eligible candidate shall be required to appear in civil service preliminary examination। मतलब आपको सिविल सर्विस प्री एग्जाम देना है। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको सिविल सर्विस की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी है। सिविल सर्विस का प्री का कंपोजिशन बताएंगे अभी आप, ठीक है। मतलब सिविल सर्विस का प्री आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेंस का सिलेबस आपको दिया गया था, और उसमें क्या था, पेपर ए कोई भी एक लैंग्वेज पेपर, और पेपर बी इंग्लिश कन्वेंशनल टाइप, है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर। इस मतलब क्वालिफाइंग मतलब उस वो आपके मेरिट बनाने में उनका नंबर काउंट नहीं होगा, जस्ट उन पेपर को क्वालिफाई करना था आपको। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, डिपेंडिंग ऑन योर कोर स्ट्रीम, चाहे सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के हो। तो मेरिट जो आपका बनता वो ओवरऑल मेरिट किस पे बनता है? ओवरऑल मेरिट आपका प्री क्वालिफाई करने के बाद, फिर ये ऑप्शनल पेपर प्लस ये इंटरव्यू, उसके बाद इनको काउंट करके आपका बनेगा मेरिट। फिर आपको अगर क्लियर कर रहे हैं, रैंक में आ रहे हैं तो पोस्टिंग होता, नहीं तो नहीं। फिर आगे ये बोला गया था, इसी में आगे चलता हूं, देखो कि चूंकि इस एग्जाम को अपियर जो भी स्टूडेंट करेंगे, मतलब जो भी IRMS बनना चाहते हैं, उनको सिविल सर्विस प्री देना होगा। इसलिए जो IRMS एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन है, IRMS एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है, विल बी नोटिफाइड फॉलोइंग द सेम शेड्यूल। मतलब IRMS की अलग से नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन अभी दुविधा क्या है, जब सिविल सर्विस का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसमें IRMS का अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं था। IRMS के बारे में अलग से कुछ नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं है अलग से कि मतलब आई एम ऑप्टिंग IRMS, ऐसा कुछ, है ना। तब ना जाके क्लियर होता कि नहीं, हम जो है वो IRMS के लिए दे रहे हैं, चलो सिविल सर्विस का प्री क्लियर करेंगे उसके बाद, लेकिन हमारा जो एग्जाम है वो IRMS का एग्जाम होगा। मतलब ये वाला सिलेबस का एग्जाम हम देंगे, ये पैटर्न में एग्जामिनेशन देंगे। ऐसा कुछ ऑप्ट करने के लिए भी तो होता, ऐसा है नहीं। प्लस यहाँ पे बोला गया था कि अलग से साइड लाइन करके नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ये भी कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सी यही बात है, जुमला जुमलेंद्री। ठीक है, जुमला जुमलेंद्री जो इंजीनियर के साथ ये लोग करते आ रहे हैं, जब से ये सरकार आई है, इंजीनियरिंग के साथ जो करते आ रहा है कि जितने भी हाई रैंक ऑफिशियल पोस्ट है सब में कर दो नाटक। चाहे तुम स्टेट AEJE का एग्जामिनेशन देख लो, कौन सा स्टेट AEJE का एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पे हुई है और प्रॉपरली हुई है 2014 के बाद? कितने सारे स्टेट के AE के एग्जामिनेशन हुए हैं, निकाल लो, उठा लो डेटा। जेई का एग्जामिनेशन में भी सेम नाटक है, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ, स्टूडेंट का हाल बेहाल है। अब ये जुमला जुमलेंद्री क्यों है, वो तो ज्ञान विज्ञान बाद में करते रहेंगे। वो इसलिए है, इससे पहले देखो
मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस वाले पैटर्न के ऊपर, तो वो वीडियो मैंने सुबह सुबह आज ही अपलोड किया था, लगभग 10 बजे सुबह में, है ना। लेकिन एक चीज और दिखा रहा हूं, ये देखो ये वाला प्रेस रिलीज 2 फरवरी 2023, आज का कितना बजे, 12 बजे। हमने वीडियो अपलोड किया था 10 बजे कि ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, आप इसको पढ़ेंगे तो आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एलिजिबल है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि प्री के लिए पढ़ना मतलब सारा कुछ पढ़ना, क्योंकि आजकल जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है वही टफ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई जात धर्म नहीं होता, कहीं से भी उठा के किसी भी कोने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के डाल देगा। समझ रहे हो बात को। तो एक अच्छा स्टूडेंट अगर कोई है तो वो कंटेंट पढ़ता है, सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको फील करता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, लिखते हुए चलते हैं। 100% यही बात होती है, उन्हीं का सिलेक्शन फाइनली चल के होता है ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में, जो कंटेंट को पकड़ के चल रहे हैं, नॉट कि ऑब्जेक्टिव, नॉट मेंस। वो है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो है, मैं फील करता हूं पर्सनली। तो ये वाला एक प्रेस रिलीज आया है और इसके थ्रू से ये बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी एंड डीओपीटी हैज डिसाइडेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस विल बी डन थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी फॉर ईयर 2023। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू से होना है। ये बात तो आप भी बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू से होता, ऐसा तो पहले भी बोला था, प्री तो उनको देना ही है। अरे प्री देना है, लेकिन मेंस में क्या ये जो नोटिफिकेशन में है ये दोगे, ये वाला मेंस लिखोगे या सिविल सर्विस का मेंस लिखोगे, ये चीज क्लियर नहीं कर रहा है। और फॉर्म भरते वक्त भी इस चीज को अलग से नहीं बताया गया है। प्लस जो सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन है, मेरे पास बगल में ही है सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन, इसमें देखो आईआरएमएस जो है इसका लिस्टिंग किया गया है, ठीक है, इसका लिस्टिंग किया गया है सिविल सर्विस के नोटिफिकेशन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए आईआरएमएस। ओके, इधर ये लो, निकाल के रखा हूं भाई, रिसर्च करके रखा हूं, ऐसे थोड़ी आ गया हूं बोलने के लिए। यहाँ आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस लिस्टेड है, बट इस पूरे नोटिफिकेशन में पूरा एक एक पन्ना मैंने, एक एक पैराग्राफ, एक एक पॉइंट मैंने छान रखा है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, क्योंकि देखो आईआरएमएस का तो एग्जाम ही अलग है, मेंस तो सिविल सर्विस मेंस देना नहीं है आईआरएमएस वाले बच्चों को, तो और सिविल सर्विस के थ्रू से होगा, तो सिविल सर्विस के नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन करना चाहिए ना कि आईआरएमएस का जो मेंस होगा वो इस पैटर्न में होगा, जैसा तुमने मेंशन किया है कि हमारा सिविल सर्विस का मेंस कैसा होगा, सिविल सर्विस का मेंस होगा ऐसा आपका। देखिए किधर गया किधर गया, ये रहा सिविल सर्विस का मेंस, सिविल सर्विस का मेंस देखो यहां तक सेम है, पेपर ए पेपर बी क्वालिफाइंग जो आईआरएमएस में भी था, लैंग्वेज और इंग्लिश वाला ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे पेपर आती है, जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 4, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का, इंडियन हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री जितना भी देख रहे हो ये सारे सब्जेक्ट, सभी के सभी सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी में भी है। ओके, प्रिलिमिनरी में भी लगभग सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंपोज किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए बोल रहा था सिविल सर्विस का प्री का ही प्रिपरेशन करना, है ना, वही हो जाता है कि आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हो, पूरा का पूरा डिटेल पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो। 5-10% छोड़ सकते हैं, है ना। तो लंप सम 85 to 90% जो आप प्रिपरेशन करोगे सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए, वो कंप्लीट आपका मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन होता है। अच्छे से ही पढ़ोगे ना, 10 बार थोड़ी ना पढ़ोगे यार सब्जेक्ट को, एक ही बार ना पढ़ोगे, एक ही बार पढ़ोगे, उसके बाद वो अलग चीज है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिसिंग इज डिफरेंट थिंग, बट पढ़ोगे तो एक ही बार ना सब्जेक्ट को, पढ़ना तो पड़ेगा सारा का सारा। समझे क्या बात, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन तो नॉन टेक का ही करना है, इंजीनियरिंग का बस अपना सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल सेलेक्ट कर लोगे, उसके लिए हम है भाई, हम है। अब केवल मात्र सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 2 लाख देने की जरूरत नहीं है, इतना सारा पेपर है। अब इतना सारा पेपर को भी पढ़ने के लिए 2 लाख देने की जरूरत नहीं है। मेरी सिस्टर जब तैयारी करने वाली थी इसके लिए, ठीक है, वो अभी भी प्रिपेयर कर ही रही है, उसका बहुत जगह सिलेक्शन हो रखा है, तो मेरे को फोन किया, है ना, मैं उस समय शहडोल में था एमपी में, ठीक है, तो मेरे को फोन की, वो फोन करके मेरे को बोलती है कि भैया मेरे को प्रिपरेशन करना है, अपनी मेरी चचेरी बहन है, ठीक है, अपनी बहन, प्रिपरेशन करना है सिविल सर्विस का, मेरे को कोई क्लास व्लास का आइडिया बता दो, हम लोग रिलेटेड है कोचिंग वोचिंग सेक्टर से। मैं बोला ठीक है मैम। तो मैं गया दिल्ली,
दिल्ली गया डेमो क्लास लेने के लिए। कोचिंग का नाम क्या ही बताऊं यार, ठीक है चलो बता देता हूँ, विजन आईएएस। ठीक है, विजन आईएएस में गया था, दृष्टि में गया था, सब जगह गया था डेमो क्लास के लिए, है ना, बोला डेमो। लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर था। अब वो लोग सुन रहे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, इंटेंशन हमारा क्लियर था। क्या था हमारा इंटेंशन? मेरे को क्लास इनकी खरीदनी नहीं है, कौन फालतू में 2 लाख 3 लाख देगा, क्योंकि मेरे बहन को आके यहाँ रह के पढ़ना नहीं है, तो मेरे को इनका क्लास चाहिए नहीं, 2 लाख 3 लाख मेरे को देना है नहीं, है ना। थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए, एक सिलेबस का एक आउटलाइन चाहिए, पढ़ लेगी, हो जाएगा। और वो भी किया। लेकिन तो फिर मैंने क्या प्लान किया, मैं गया डेमो में बैठा, मैं दोस्ती की उधर बच्चों से जो वहां पे पढ़ रहे थे, उनसे दोस्ती किया मैंने, है ना। और पैसों की किसको जरूरत नहीं पड़ता है यार, वहां जाके पढ़ रहे हैं लोग, इतना सारा खर्चा हो रखा है उनका, 4 लाख 5 लाख रुपया, घर वाले पैसे देने से मना कर देते हैं। अब कब निकालेगा रे एग्जाम, कब निकालेगा रे एग्जाम, वो बात होने लगती है। तो मैंने दोस्ती किया, और दोस्ती वो 20,000 मांग रहा था, ठीक है, मैं बोला उतना तो नहीं दे पाऊंगा भाई। तो फाइनली डील करते 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 8,000 रुपये, 8,000 में मेरे को विजन आईएएस का जो करंट बैच में वो था, 2 साल उसका वैलिडिटी था, नया नया ही ज्वाइन किया था, 2 महीना ही हुआ था, उसके बाद 2 साल उसका वैलिडिटी था, वो मुझे मिल गया, उसका ऑनलाइन आईडी उसने दे दिया, बोला लो लो भाई पढ़ो, किसी को नहीं देना, बोला क्या देगा। तो उसका ऑनलाइन आईडी हमको मिल गया था। तो इस तरह से आप अपना रास्ता बनाइए, समझे क्या? ओके। ऑनलाइन जो टेलीग्राम है, वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, हिंट दे दिया, फॉलो कर सकता है पूरे के लिए। 3 लाख 4 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ना तो है ही, ठीक है। और ये प्रिपरेशन करने में नहीं भी कम से कम मिनिमम, अभी स्क्रैच से प्रिपरेशन चालू करोगे तो 2 साल मिनिमम लगेंगे अपने आप को कंप्लीटली अपग्रेड करने में, इस एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि अभी तक टेक्निकल बैकग्राउंड में थे, अभी अचानक से शिफ्ट करोगे, अरे जब एसएससी का टेक नॉन टेक नहीं कर पा रहे हो, तो ये पूरा नॉन टेक करना है, तो पूरा सब कुछ भूल भाल के पूरा यही इसी ओरिएंटेड में आ जाना है, इसी के अलोंग ओरिएंट हो जाना है। हाँ एक चीज तो है, मजा आएगा जरूर, क्योंकि नॉन टेक्निकल में ये हम केवल नॉन टेक बोल देते हैं, बट दिस पेपर्स आर वेरी मच प्रैक्टिकल पेपर्स, पॉलिटी इज ए वेरी प्रैक्टिकल पेपर, कॉन्सेप्ट है, ये बात है, मजा आएगा गुरु पढ़ने में, डेफिनेटली। इस पे मैं 100% बोलूंगा कि पढ़ने में मजा तो आएगा, लेकिन हाँ कहीं अच्छे फैकल्टी से पढ़ रहे हो तभी नहीं तो कोई मतलब की बात नहीं रहती है, ठीक है। खैर वो सब तो प्रिपरेशन रिलेटेड बात है, जरूरत होगा तो मेरे को फोन करना, बता दूंगा क्या कैसे क्या करोगे, अप्रोच क्या है, कंटेंट भी है हमारे पास। तो इस वाले नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आईआरएमएस के लिए अलग से इस तरह से मेंस होगा, इसके बारे में नहीं बताया, जैसा सिविल सर्विस का मेंस का कंपोजिशन दिया है, प्लस ये वाला प्रेस रिलीज। तो इससे हम क्या समझे, जुमलेंद्री ही समझे ना, वही बात है, इसलिए बोला जुमला जुमलेंद्री हो गया है, इंजीनियरिंग का बेड़ा गर्म हो गया है, ठीक है। और आपको सिविल सर्विस का एग्जाम कंप्लीटली लिखना होगा। तो एक स्मार्ट सजेशन अगर मैं दूं आपको, देखो इस वाले सेक्टर में शिफ्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो सिविल सर्विस में काफी वैकेंसी आता है, सिविल इंजीनियरिंग से कांटेक्ट में रहना, टच में रहना, बाकी सिविल सर्विस ओरिएंटेड प्रिपरेशन अपना चालू करो। इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम एक होती है, उसमें भी 150 वैकेंसी आते हैं, तो उसको भी लाइन अप कर सकते हो पैरेलल अच्छे से, है ना। प्लस आईआरएमएस वाला एक अलग से जोड़ रहा है, तो इससे रिलेटेड वैकेंसी कुछ ना कुछ 20-25 वैकेंसी टेक्निकल सेक्टर की सिविल सर्विस में इंक्रीज हो ही रही है, समझ रहे कि नहीं। तो प्लस सिविल सर्विस की तो जो नॉर्मल वैकेंसी है वो तो है ही, इस वाले सेक्शन में शिफ्ट हो जाओ, और सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हो तो वो भी तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी, ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग लेके एग्जाम देना, समझे। तो कोई ना कोई अच्छा बढ़िया टेक्निकल पोस्ट मिलेगा, मिलेगा सिविल सर्विस के थ्रू से, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ टेक्निकल पोस्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग आपकी बेकार नहीं जाएगी, आप सिविल पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए अच्छे से। लेकिन इस एग्जाम की तरफ अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो शिफ्ट हो जाइए, टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में फ्रॉम स्क्रैच, बट इस सेक्शन में वैकेंसी रेगुलर है, हो रहे हैं एग्जाम, और ज्यादा वैकेंसी है, ईएससी के कंपैरिजन में इधर ज्यादा बेटर है। जो ईएससी, यही सोचो ना यार, जो ईएससी का नॉन टेक आप तैयारी कर रहे हो, यही समझ लो इंजीनियरिंग सर्विस का जो नॉन टेक अपन पढ़ेंगे, पहले तो अपना इंजीनियरिंग सर्विस का नॉन टेक भी जीके जीएस वाला था, जब हम लोग देते थे 2014 2015 में, तो उस समय नॉन टेक उसका इंग्लिश पूछते थे हमसे, हिस्ट्री सिविक्स जीके ज्योग्राफी हम लोग पढ़ के जाते थे उसका नॉन टेक पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर 1 पेपर 2 जो देख रहे हो वो सब पुराना पैटर्न का है,
आजकल तो पैटर्न चेंज हो गया है, 300 प्लस 500, 300 प्लस 200 का पैटर्न चल रहा है। तो वो जो 200 नंबर के लिए नॉन टेक जितना पढ़ रहे हो, यही मान के पढ़ रहे हैं कि वो ईएससी नॉन टेक है। तो यही मान के पढ़ो कि वो जो 200 का तैयारी कर रहे हैं वो हम आईएएस का 200 तैयारी करेंगे। हो गया बस। पढ़ना तो है ही, उधर भी उतना पढ़ना है, इधर भी उतना पढ़ना है, उधर बहुत कम वैकेंसी है, इधर ज्यादा वैकेंसी है, तो इधर शिफ्ट हो जाना ज्यादा बेटर है। और कुछ नहीं कर सकते हम। मैं तो बस एक वीडियो छोटा सा बना के आपको सजेशन दे पाऊंगा। मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है कि अब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस करके ये सब नियम कानून रूल रेगुलेशन चेंज कर पाऊं। जिनके पास है भी, वो कोर्स बेचू प्रोग्राम में चल गए। अभी वो आएंगे नहीं बोलने के लिए कि ऐसा ऐसा कुछ है ये वो, लेकिन बैच लॉन्च करके 2 लाख 3 लाख प्रिपरेशन चला रहे हैं। अरे उससे बेटर है, क्या बोलूं, अपने अपने ही ग्रुप से निकल के आए एएस पंडित सर, उनको फॉलो करो, कैटलिस्ट। अगर मेरे को वो बंदा बहुत एकदम फिट एंड फाइन जबरदस्त लगता है यार। बात ये नहीं कि बॉडी बना ली, वो बात नहीं है। बात क्या है, एथिकल है, जेन्यून है, जो बोलता है जो करना है उसको बोल के करता है सही। और स्टूडेंट के प्रति कुछ ना कुछ वो सोचते रहता है, मतलब स्टूडेंट के लिए है। अभी उनका आईएएस का जो वो कोचिंग खोल के रखे हैं कैटलिस्ट ग्रुप में, आपने देखा होगा, उनका बैनर था 25,000 से या समथिंग 22-25,000, हमने देख रहा था उसका क्लास ऑनलाइन, वो बैनर पोस्टर लगाए हुए थे। वो लिखा था, पढ़ो, एग्जाम निकाल के जाओ, आईएएस बन के जाओ, नहीं तो पैसे वापस लेके जाओ। या फिर आईएएस बन जाओ या फिर पैसा वापस ले लो। तो देखो अब इतना डेडिकेटेड वे में चीजों को करा रहे हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो मार्केटिंग चल रहा है उसको ना फॉलो करते हुए जेन्युइन बंदों को ढूंढो। पढ़ाने वाले बहुत है यहाँ पे, ठीक है। आजकल वैकेंसी नहीं है, इन लोगों के पास कितना हजार नोटिफिकेशन आ जाता है पता नहीं चलता है। आरआरबी जेई एएलपी का तो देख ही रहे हो, आए दिन रोज यूट्यूब पे खोलोगे 10 नोटिफिकेशन का वीडियो अपलोड करके रखता है लोग, फर्जी। स्टेट एई जेई में वैकेंसी नहीं है, लेकिन वीडियो अपलोड करके रखेंगे, पढ़ाएंगे, क्लासेस ज्वाइन। और आदमी बच्चा पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा, उसको करना है भाई, सबको फ्यूचर अपना सिक्योर करना है। तो इस चीज का वो लोग लाभ उठाते हैं। प्रॉब्लम है, हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, माय डियर, फॉलो कर सकते हैं अपने को। पास्ट रिकॉर्ड अपना चेक कर लो, सब्सक्राइबर बेस पे मत जाओ, सब्सक्राइब कर दोगे आप तो एक बढ़ ही जाएगा, ठीक है। खैर बाकी यार देखो, यही मेरा सजेशन रहेगा, है ना। बाकी आपकी अपनी मर्जी। और फिलहाल तो जुमलेंद्री हो चुकी है, आपको देना तो होगा। जितना अभी तक पता चल रहा है, लग रहा है देना होगा ये सारा सारा का सारा पेपर। कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अभी तक ये लोग दिए नहीं है, प्लस ये वाला पब्लिक रिलीज जो अभी कर दिया है, इससे यही पता चल रहा है कि ये सारा सारा का सारा पेपर लिखना ही पड़ेगा जनरल स्टडीज के लिए भी। सो बी रेडी फॉर दैट। या फिर हो सकता है ये पॉसिबिलिटी भी है कि प्री एग्जामिनेशन के बाद शायद अभी जैसे हो सकता है ये वाला पॉइंट ये लोग भूल गए हों, है ना, कि पैरेलली नोटिफिकेशन निकाल देंगे आईआरएमएस का, ये पॉइंट भूल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भूला भूलेंद्री या भूल भुलैया में वो लोग फंसे हुए हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। स्टूडेंट को ही बेवकूफ बनाते हैं और स्टूडेंट ही बेवकूफ है। ओके, दे आर बहुत इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट पर्सन, वेरी गुड पर्सन। सो देखो यार, अपने हिसाब से देख लो इसको। बाकी अभी फिलहाल तो यही सीन है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।